हाय एवरीवन। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 14 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसको लेके आप सभी लोगों को पता भी चल गया होगा। और पता नहीं एसएससी टीचिंग कम्युनिटी में हड़कंप सा छाया हुआ है। वैसे तो मैं इस पे वीडियो बनाने वाला नहीं था। ठीक है, नोटिफिकेशंस आती हैं, आप सभी को पता चल जाता है, टेलीग्राम चैनल से पता चल जाता है। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा हुआ कि जितने भी हमारे यहाँ पे एसएससी से रिलेटेड जितने भी हमारे टीचिंग कम्युनिटी है वो वीडियोस बना रहे हैं और अलग अलग तरीके से बच्चों को डराने की कोशिश हो रही है। तो पहले तो मैं कोई बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ और फिर जो बात पे अभी उछाल आया है, जिसके बारे में ज़्यादा बात हो रही है, तो वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहली बात तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 13 अप्रैल से लेकर 4 मई तक अप्लाई की जाएंगी और फिर लास्ट डेट है आपकी 4 मई रात के 11 बजे तक। फिर लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट की 5 मई की रात 11 बजे तक। और डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए 11 मई से 13 मई की डेट रखी गई है। और CBT 1 आपका जून, मतलब टायर 1 है या जो भी है, सॉरी, ये तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, सिंगल टायर में होता है, तो इसका जून में एग्ज़ाम लिया जाएगा टेंटेटिवली, ये डेट। ठीक है, अभी हम मेन बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। देखो, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में ही बहुत ज़्यादा बात हो रही है यहाँ पे। ये है आपका, देखो, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये 4 सेक्शंस आपके आएंगे और टोटल मिनट होगी आपके पास 60। ऐसा तो पहले भी होता था, लेकिन अब एडिशनल क्या है कि आपको हर पार्ट के लिए 15 मिनट मिलेंगे। मतलब 15 मिनट फॉर दिस, फॉर दिस, फॉर दिस, फॉर दिस, हर एक के लिए 15 मिनट। देखो, सबसे पहली बात तो आप इस स्कीम को सीजीएल से जोड़ के देख रहे हैं। अभी इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है कि सीजीएल में भी यही स्कीम लागू होगी या नहीं होगी। अगर होगी भी तो भी इस चीज़ का सॉल्यूशन मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जो भी हमारे सीजीएल के एस्पिरेंट्स हैं, डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ भी अप्लाई करते हैं और करना भी चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स आपको यहाँ पे टेक्निकली मिल जाएंगी। अब बात करता हूँ मैं 15 मिनट में जीएस करने के काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जनरली बच्चे अब अटेम्प्ट कर ही लेते हैं। कोई 5 मिनट में भी कर लेता है, कोई 10 मिनट में भी कर लेता है, तो 15 मिनट में इजीली हो जाएगा। फिर बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश के भी जो भी एस्पिरेंट्स हैं तो काफ़ी हद तक वो भी ये अटेम्प्ट कर लेंगे 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस। बात आती है जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चंस ठीक रहते हैं, बहुत ज़्यादा कोई टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं हुआ, तो भी 15 मिनट में जनरल इंटेलिजेंस भी आपकी हो जाएगी। बात आती है अब जो मेन बात आती है वो आती है आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। मीन्स मैथ्स में 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं। अब जितने भी हमारे मैथ्स के टीचर हैं, लाइक अभिनय शर्मा, गगन प्रताप, राकेश यादव, ये या और भी बहुत सारे, मैं ऐसे पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूँ कि जितने भी मैथ्स के टीचर हैं, अब वो बोलने में लगे हुए हैं कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको ये अटेम्प्ट, मतलब ये क्वेश्चन इस ट्रिक से करना पड़ेगा, ये ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। तो देखो, सच में क्या आपको करना है वो मैं बताता हूँ। अब टाइम कम कर दिया है, क्वेश्चन आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। अब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो सही बताऊं, सही मायने में आप 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले आप टाइम बचा के रख लिया करते थे 25 से 30 मिनट और आप कोशिश करते थे कि मेरे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। फिर भी बहुत सारे बच्चों के 22 क्वेश्चन, किसी के 23 क्वेश्चन ऐसे होते थे। लेकिन जब आपके पास मिनट ही 15 हैं तो क्या 25 क्वेश्चंस के अटेम्प्टिंग के लिए जा सकते हैं? क्या सोच सकते हैं 15 मिनट में मैं 25 क्वेश्चन कर लूंगा, भले ही कितने इजी भी क्वेश्चन हो? अब करना क्या है मैं बताता हूँ। भाई, 15 मिनट में अगर आप 15 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, वो भी एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसके लिए आपका जितना भी अभी मैथ्स का लेवल है, देखो, अगर आपका अच्छा मैथ्स का लेवल है और आप घबराए हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, एसएससी जो भी मैथ्स के क्वेश्चन बनाएगी तो उसमें मुश्किल से 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो टाइम कंज्यूमिंग या वेरी कैलकुलेटिव होंगे, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि हाँ यार, मैथ्स का पेपर टफ था। बट एक्चुअल में क्या है, आपको अपनी स्कीपिंग एबिलिटी दिखानी पड़ेगी कि आप उस क्वेश्चन को समझ सको, फाइंड आउट कर सको कि ये क्वेश्चन तुरंत देखते ही स्किप करने का है। और जितना आप, मतलब स्किपिंग, वैसे भी आप
एक्सरसाइज के लिए स्किपिंग करते होंगे, तो स्किपिंग की आप एबिलिटी डेवलप कर लेंगे तो आपको पता चलेगा 15 मिनट में 15 क्वेश्चन भी आपने कर लिए, कोई बंदा 18 भी कर लेगा। लेकिन अगर आप उस चक्रव्यूह में फंसे रह गए, अल्ट्रा कैलसिट्रिक्स या पता नहीं जो भी है कैलकुलेशंस में फंसे रह गए, तो आपको सही बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन करने मुश्किल हो जाएंगे। आप किसी क्वेश्चन में भी फंस गए तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेस्ट यही है, पहले तो आप क्वेश्चंस को देखो। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो मेन चीज आती है वो आती है आपकी अटेम्प्टिंग स्टाइल। पढ़ाई आपकी उतनी ही काम आएगी जितनी आपने की हुई है, जितना आपने बेस्ट आप कर सकते हैं वो करो, लेकिन यहाँ पे अटेम्प्टिंग स्टाइल आपका बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ के लिए भी जब एग्ज़ाम होगा तो मैं एक डेडिकेटेडली वीडियो आपको बना के दूंगा, बताऊंगा कि कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैंने सिलेक्शन पोस्ट में 2 बार सिलेक्शन पाया हुआ है। मैंने पूरा अपना जानता हूँ, मैं हर एक चीज़, हर एक आपका जो तरीका है कि कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना, सारी चीज़ें जानता हूँ। इसीलिए बता रहा हूँ ये सब देख के, अदरवाइज़ मेरे को वीडियो नहीं बनानी थी, क्योंकि ये चीज़ तो सबको पता है। इसमें यही है कि आपको स्किप कैसे करना है। दूसरा, बहुत आसान क्वेश्चन एसएससी बना के देगा, बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे जो आपके डिफ़िकल्ट होंगे। और तीसरा, आपको अपना अटेम्प्टिंग स्टाइल बस सुधारना होगा, ठीक है। फिर ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपकी कट ऑफ भी लो जाएगी, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उन कोर्सेज़ में फंसे होंगे, वो ट्रिक्स सीखने की कोशिश कर रहे होंगे, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, बट क्वेश्चन टाइमली सोल्व नहीं हो पाएंगे। उस वजह से उनके जो दूसरे इजी क्वेश्चंस हैं वो भी रह जाएंगे, इसीलिए ओवरऑल कट ऑफ लो जाएगी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ही यही था कि मैं आपको ये चीज़ बता सकूं कि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको बस अपनी सोच बदलनी है, अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का तरीका चेंज करना है, दैट्स इट। अच्छा, एक काम की चीज़ और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अब से जो ऑब्जेक्शंस जैसे रेज होते थे, तो उसके लिए भी एसएससी ने भी स्पेशली मेंशन किया है कि जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे उसमें वो अपना मीडियम ऑफ लैंग्वेज, या मतलब लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे, और उसी में ही उनके सारे रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड किए जाएंगे, और वो ही आखिरी तक फाइनल आंसर की तक माने जाएंगे, और उसी पे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रेज हो सकता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं जिस चीज़ पे जोर देने की कोशिश कर रहा था। बाकी कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ओपन है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।